वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर थिंक टैंक्स। केपीके बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ जारी है। आज हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये फार्मूले जो है वो प्रूफ करवाए थे कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है। आज हम सिर्फ उनको इस्तेमाल करेंगे। सो गिवन इक्वेशन हमें है 4x² - 4x - 3 इज इक्वल टू 0। आपने इसको कंपेयर कर लेना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। उसमें a की वैल्यू हमें मिलती है 4, b की वैल्यू मिलती है -4 एंड c की वैल्यू होगी -3। नाउ वी नो दैट सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है, -b डिवाइडेड बाय a। सो ये माइनस यहाँ पर आएगा और b की जो एक्चुअल वैल्यू है वो -4 है, वो यहाँ पर लगाएंगे आप। डिवाइडेड बाय a है, a की वैल्यू भी 4 है तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 4/4 एंड 4 1s are 4। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो फार्मूला होता है वो होता है c डिवाइडेड बाय a, और इसकी वैल्यू हमारे पास है -3 और 4 a की वैल्यू है 4 तो ये बन जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 4। विच आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। अब स्टूडेंट के जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि इनका मतलब क्या है। ये जो हम सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं, इनका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि अगर जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड के ज़रिए, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो उससे जो रूट्स हमें मिलेंगे उन रूट्स को जब आप ऐड करेंगे तो उनका आंसर 1 आएगा, और अगर आप उन रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर -3 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है। पार्ट नंबर 2 इसका देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। इसको भी आपने कंपेयर करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी 5 और c की वैल्यू मिलेगी 6। तो आपने यहाँ पर सम और प्रोडक्ट के फार्मूला लगा लेने हैं। सम का फार्मूला होता है -b डिवाइडेड बाय a विच इज़ इक्वल टू -5/2 बनेगा। आप इन वैल्यूज़ को देख लें और इधर वैल्यूज़ रिप्लेस कर लें। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला मिलेगा हमें c डिवाइडेड बाय a, तो वो है c की वैल्यू 6, a की वैल्यू 2 है तो 2 3s are 6 होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू आएगी 3। विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 3 देख लें। पार्ट 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 3x² + 2x - 5 इज इक्वल टू 0। इसको कंपैरिजन से आप इनकी वैल्यूज़ निकाल लें। a की वैल्यू मिलेगी 3, b की वैल्यू होगी 2 और c की वैल्यू होगी -5। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आएगा मेरे पास -b डिवाइडेड बाय a वैल्यू है, फार्मूला है, इसमें आप वैल्यूज़ लगाएं। b की जगह 2 लगाएंगे तो वो बनेगा -2 और a की जगह लगाएंगे 3 तो वो बनेगा टोटल -2/3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है, वो है c डिवाइडेड बाय a, तो आप c की वैल्यू इसमें लगाएं -5 और a की वैल्यू है 3 तो टोटल आ जाएगा -5/3। क्वेश्चन 1 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 2 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका सम और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हों, तो वो कंडीशन यूज़ करते हुए आप इनको इसमें k फाइंड करें। इस सवाल का असल जो मतलब है वो ये है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें यहाँ पर 2x² + kx + 6। अब यहाँ पर हमें लेट कर लेना होता है। आप रूट्स को किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर सकते हैं, a b x y z जो भी लें, लेकिन हमारी केपीके बोर्ड में बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसे हुई हुई हैं जहाँ पर अल्फ़ा बीटा का इस्तेमाल है, क्वेश्चन में भी इस्तेमाल है, तो इसी वजह से आप यहाँ पर अल्फ़ा बीटा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट कर लिया कि लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस रूट्स के इसकी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं, तो उनका जब आप सम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा तो उसका फार्मूला होता है -b/a। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या बनती है, -k बनेगी। लेट मी कंपेयर। आफ्टर कंपैरिजन हमें a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलती है k और c की वैल्यू मिलती है 6। तो ये वैल्यूज़ आप इसमें लगा लें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -b/a की जगह -k/2
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आएगी सी ओवर ए, फार्मूला होता है सी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 2, तो 6/2, 2 3 जार 6, प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी 3। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के रूट्स, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों को आप आपस में जो है इक्वलिटी इनके दरमियान लगा लें, दरमियान में इक्वलिटी का साइन आप लगा लें और अल्फा प्लस बीटा का आंसर हमें मिलता है -k/2 जो कि हमने फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू थी 3। तो इन दोनों के दरमियान इक्वलिटी आपने लगानी है। अब k फाइंड करने के लिए ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जार 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर k के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, लेकिन हमने तो सिर्फ k फाइंड करना है, तो आप -1 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो माइनस माइनस प्लस k 1 जार k हो जाएगा प्लस k, और यहाँ पर 6 1 जार 6, लेकिन -6 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 13। कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं आप उनका स्क्वायर भी करें, उनका सम भी करें, तो वो कितने के इक्वल आता है? 13 के इक्वल। फाइंड हम लोगों ने नहीं करना, हमने सिर्फ ये कंडीशन अप्लाई करनी है अपने क्वेश्चन में। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लें तो a की वैल्यू आती है 1, b की वैल्यू आती है -5k, चूँकि यहाँ हमने x का कोफिशिएंट देखना होगा, और c की वैल्यू आएगी 6k²। पूरी की पूरी कांस्टेंट वैल्यू आपने लगानी है। इधर भी आपने फर्ज कर लेना होगा कि सपोज दैट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जहाँ पर अल्फा बीटा रूट्स आ जाएं तो हम उन पर सम और प्रोडक्ट के फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो वो होगा -b/a, उसका फार्मूला जो है, और b की वैल्यू मेरे पास है -5k, तो यहाँ पर ये माइनस इधर और b की जगह -5k डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 लगाएंगे। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5k/1, तो ये टोटल हो जाएगा 5k। सम की वैल्यू आ गई 5k। एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू लगा लें यहाँ पर आप, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है 6k² और a की वैल्यू है 1, तो ये भी आएगा 6k²। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपने जो रूट्स लेट किए थे यहाँ पर अल्फा बीटा, उनका आप सम भी करें और स्क्वायर भी करें और उसको इक्वल टू 13 भी लिखें, क्योंकि ये चीज़ हमें गिवन ऑलरेडी है। अब एक फार्मूला हम यहाँ पर सीख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मीन आप इसको अल्फा a प्लस बी होल स्क्वायर भी कंसिडर कर लें। तो चूंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज़ हैं, तो हम इसकी जगह इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करके ले आएंगे ताकि हम उनकी वैल्यूज़ पुट कर सकें। तो आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपनी जगह पे छोड़ देना होगा, और ये 2 अल्फा बीटा वाले टर्म उसको यहाँ पर ले आएंगे, तो वो बन जाएगा -2 अल्फा बीटा, और ये वाले टर्म एज इट इज़ अपनी जगह पे, और इधर रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम इसी को यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने रिजल्ट्स के लिए। तो पहले हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13 था, लेकिन अब उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू लगा ली, तो वो भी इज इक्वल टू 13 होगी। एंड नाउ अल्फा प्लस बीटा का जो रिजल्ट है वो क्या था? वो था 5k, उसका स्क्वायर आएगा, और अल्फा बीटा का जो रिजल्ट है वो है 6k² इज इक्वल टू 13। तो 5k का स्क्वायर होता है 25k², और 2 6 12 होता है इंटू k² इज इक्वल टू 13। 25 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो 13k² मिलेगा, और इज इक्वल टू 13। यहाँ पर ये 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड, 13 1 जार 13 कैंसिल हो जाएंगे, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? 1। k² का स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल कर लें तो स्क्वायर रूट 1 मिलेगा, और प्लस -1 इसका टोटल आंसर आ जाएगा, जो कि हमें k के लिए रिक्वायर्ड होगा। नाउ क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ x² प्लस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 और डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी का मीनिंग हम आगे रूट्स में जाकर मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं जर्नल फॉर्म के साथ। तो जर्नल फॉर्म में हमें a की वैल्यू मिलेगी 1 और b की वैल्यू मिलेगी हमें -5 और c की वैल्यू मिलती है k। अब यहाँ पर आपने अल्फा बीटा की जगह जो है 2 रूट्स जो लेट करने होंगे, एक को आप ले सकते हैं अल्फा और दूसरे को रखते हैं अल्फा प्लस 1। लेट कर लिया कि
लेट अल्फा एंड अल्फा प्लस 1 बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक रूट जो है वो 2 मिलता है तो दूसरे को आपने रखना होगा 2 + 1। अगर आप 2 + 1 करते हैं तो वो 3 आता है, जो कि डिफर बाय यूनिटी है, मतलब उससे डिफरेंट आता है। अगर आप इसको अल्फा -1 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट के जहन में, वो कहते हैं कि भाई अगर हम अल्फा +1 करते हैं तो अल्फा -1 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिफर दिखाना है तो उसका आंसर ये है कि अगर आप इधर अल्फा +1 करते हैं तो वो 3 आता है, और अगर आप यहाँ पर अल्फा +1 2 + 1 करते हैं तो वो 3 आता है। लेकिन अगर आप इसमें से 2 - 1 करेंगे तो उसका आंसर आपको जो है वो 1 मिलेगा, जो कि हमारी इसका रूट नहीं होगा। असल में जो इसका बेसिक मसला है वो ये है कि अल्फा +1 करते हैं तो हमें वही रूट मिलते हैं जो कि इस इक्वेशन के बनेंगे, लेकिन अगर आप उसमें से अल्फा -1 करते हैं तो इधर जो आंसर आएगा डिफर के बाद वो हमारा रिक्वायर्ड रूट नहीं होगा, इस वजह से हम अल्फा -1 नहीं ले सकते। तो उम्मीद है ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नाउ अब हम आगे प्रोसीड करते हैं इसको। लेट कर लिया कि अल्फा एंड अल्फा +1 बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम पहले इन दोनों का सम कर लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -b/a, और इधर जो रूट्स हैं वो है अल्फा और अल्फा +1, तो इनका जब आप सम करेंगे तो ये अल्फा प्लस अल्फा होगा 2 अल्फा +1, और -b/a जब आप करते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास है -5, तो होगा माइनस इंटू -5, a की वैल्यू 1 तो डिवाइडेड बाय 1। सो ये 2 अल्फा +1 इधर आएगा, और ये माइनस प्लस 5/1 तो ये हो जाएगा 5। सो ये 2 अल्फा +1 की वैल्यू निकल आती है 5। इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया है, आप कोई और इक्वेशन भी बना सकते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू अल्फा +1। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसकी जो फार्मूला होता है वो होता है c डिवाइडेड बाय a। अब आप इसमें जो है ना वैल्यूज पुट कर देंगे। c की वैल्यू हमारे पास है k, और a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाय 1। तो ये टोटल हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, और अल्फा 1 जार अल्फा, और c डिवाइडेड बाय a की जगह आ जाएगा टोटल k। अब आप लोगों ने जो है इक्वेशन नंबर ए को सॉल्व करना होगा। वो 2 अल्फा +1 = 5 है, तो यहाँ 1 इधर ऐड हो रहा है, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा = 5 - 1 4। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/2 = 2। अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाती है 2। अब जो दूसरी प्रोडक्ट की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो थी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा = k। तो जहाँ जहाँ हमें अल्फा मिलेगा उसकी जगह आपने वैल्यू 2 पुट कर देनी होगी। तो इधर आएगा k = मैंने यहाँ लिख लिया, और अल्फा स्क्वायर की जगह आएगा 2 स्क्वायर, और ये अल्फा की जगह 2 का स्क्वायर होगा 4, और यहाँ ये 2, तो ये होगा k = 4 + 2 = 6। तो ये हमारे पास k की रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।